अल्लाह ताला गुफ्तगू फरमाता है लोगों से कलाम मजीद के पर्दे में, बल्कि हुजूर ने इरशाद फरमाया तुम में से अगर किसी का अल्लाह से बातें करने को जी चाहे तो वो कुरान खोल के बैठ जाए। कुरान अल्लाह से हम कलाम होना है, अल्लाह से सरगोशियां करना है, अल्लाह से बातें करना है। काश हम कुरान मजीद के मफहूम को और कुरान मजीद के मानी और मतालिब को समझ के इसको पढ़ने की कोशिश करें। आज इस उम्मत का अलमिया यही है कि इसने कुरान मजीद को छोड़ दिया हुआ है। हमने बतौर रस्म कुरान मजीद को अपनाया है, रस्म के तौर पर पढ़ते हैं, लेकिन इसको जिस मकसद के लिए नाजिल किया गया था वो मकसद हमें हासिल नहीं है। मैं आपसे एक सादा सा सवाल करना चाहूंगा। आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता हो, आप 2, 4, 5, 10 माह के बाद उसका इख्तिबार करें, इम्तिहान लें उसका, वो इंग्लिश फर बोलता हो, लहजा भी ठीक हो, स्पेलिंग भी उसे आते हो, लेकिन आप देखें कि उसको मानी और मतालब से आगे ही नहीं है, तो आप पूछे कि बेटा इसका तर्जुमा क्या है, तो वो कहे कि ट्रांसलेशन तो कराई नहीं जाती वहां। तो आप ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना गवारा करेंगे जहां लफ्ज सिखाए जाते हो, मफहूम ना बताया जाता हो, जहां अल्फाज तो पढ़ाए जाते हो, रीडिंग तो करवाई जाती हो, लेकिन ट्रांसलेशन ना करवाई जाती। आप कहेंगे खाक पड़ा, लफ्ज फर बोलता है, मानियों मतलब नहीं जानता। लेकिन अफसोस हम कुरान मजीद की तिलावत पे ही मुतमईन हो जाते हैं, उसकी रीडिंग को ही काफी समझ लेते हैं, और उसके मफहूम क्या है, मतालिब क्या है, मालिक का पैगाम हमारे नाम क्या है, हम इसको समझने की जहमत गवारा नहीं करते। और बसा औकात होता है कि कारी कुरान तिलावत कर रहा है और सुनने वाले झूम रहे हैं, सुभान अल्लाह पुकार रहे हैं, और वो उन आयात पर मुश्तमिल तिलावत कर रहा है जिनमें अजाबों का तज़किरा मौजूद है। अस्तगफिरुल्लाह कहने का मौका था, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कहा क्या जा रहा। हमारे नाम जो अल्लाह का पैगाम है, हमने उसको समझने की कोशिश ही नहीं की। और ये बात जहन में रखें, जितना यकीन, जितना इज़ान और जितनी पुख्तगी कुरान के दामन में आपको कहीं से नहीं मिल सकती। कुरान का एक एक लफ्ज सदाकत पे मुश्तमिल है। हम अपने बुजुर्गों के जब हालात पढ़ते हैं, उन्होंने कुरान के हवाले से जिस अंदाज के साथ मोहब्बतों का इजहार किया है, इंसान शुष्ट रह जाता है। हजरत जुनैद बगदादी अपने मुरीद को एक संदूक दिया, कहा बेटा जाओ इसको दरिया दजला की मौजों के सुपुर्द कराओ और सुनो, इसको खोल करके नहीं देखना कि इसके अंदर क्या है। कामिल मुरीद वही होता है जो अपने शेख के राज की हिफाजत करे। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस मुरीद ने उस संदूक को सर पे उठाया और दरिया दजला के किनारे पे पहुंचा, और जो ही उसने दरिया दजला में वो संदूक फेंका तो क्या मंजर देखा कि पानी फट गया, उसने राहें कुशादा कर दी और संदूक को अपनी आगोश में ले लिया। बड़ा हैरान हुआ, वापस पलटा और अपने शेख की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की, हुजूर अगर ये मंजर मेरी आंखें ना देखती तो मैं कभी सवाल ना करता। मुझे बताया जाए उस संदूक में क्या था जिसके लिए पानी ने भी राहें छोड़ दी, और अगर वो चीज इतनी ही मुकद्दस और बाबरकत थी तो फिर आपने उसको फेंकवा क्यों दिया है। ये मुहिम्मा बन गया मेरे लिए, जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे करार नहीं आएगा। फरमाया बेटा हाँ, तुमने अपनी आंखों से मंजर ही ऐसा देखा है, जब तक मैं उससे पर्दा ना उठाऊं तुम्हारा इस्तराब दूर नहीं होगा। कहा सुनो, मैंने 12 साल की मेहनत शाका से तसव्वुफ के रमूज़ो गवामज़ और असरार पर एक किताब लिखी थी, और फिर 12 साल में उसकी नोक पलक संवारता रहा कि उसका कोई जुमला शरीयत के मिजाज से हट कर ना लिखा गया हो। और फिर 12 साल में सोचता रहा इस किताब को लोगों तक पहुंचाऊं कि ना पहुंचाऊं। आज 36 साल बीत गए, मैंने सोचा है कुरान के होते हुए लोगों को जुनैद की किसी किताब की जरूरत नहीं है। ये वो किताब थी जो मेरी 36 साल की कमाई थी, मैंने दरियाबुर्द कर दी है कि कुरान के होते हुए लोगों को जुनैद की किसी किताब की जरूरत नहीं है। इतनी काफी है, इतनी वाफी है, शिफा देती है, रोशनी बांटती है, नूर देती है, एक एक हरफ सदाकतों पे मुश्तमिल है। इसके होते हुए अल्लाह अकबर, कुरान भी कह रहा है फ़ाबिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, कुरान के बाद अब किसका इंतजार कर रहे हो। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समाइ इलल अर्द व सुन्नतु नबीही, मैं तुम्हारे अंदर 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, मजबूती से थाम लो, कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब और एक नबी की सुन्नत। किताब दीन की थ्योरी है और सुन्नत
इस्लाम का प्रैक्टिकल है। अगर किसी ने थ्योरी देखनी है तो कुरान को देख ले, अगर प्रैक्टिकल देखना है तो नबी की जिंदगी को देख ले। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, काना खुलुकुहुल कुरान, कुरान हुजूर के अखलाक का ही नाम था। हुजूर के खुलक को देखना हो तो कुरान को देख लो, कुरान का अमली सबूत देखना हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को देख लो। तो कुरान हमारी ज़रूरियात की कफालत करता है। काश कि हम इसको उस नजर से देखें जिस नजर से देखने का तकाजा इस कुरान का है। हमने इसको ताकों में सजा लिया, इसके ऊपर रेशमी गलाफ चढ़ा लिए, इसको खुशबू लगा ली, इसके अंदर मोर के पर रख लिए और इसको हमने ऊंची जगह पर रखा। हमने इसके नाम की कस्में भी खाई, लेकिन कुरान मजीद के नुज़ूल का जो बुनियादी मकसद है वो हम हासिल न कर पाए। इस बात का इनकार नहीं है कि कुरान मजीद की तिलावत करके मरने वालों की रूह को इसाले सवाब किया जाए तो उनकी कब्र में नूर उतरता है। इसके शवाहद मौजूद हैं, इस बात का भी इनकार नहीं। कुरान मजीद के अल्फाज दम करके किसी को पानी पिलाएं तो उसकी बीमारियां साफ होती, इसका भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुरान मजीद के नूर के मुकाबले में कोई नारी मखलूक, कोई जिन भूत, कोई ऐसी चीज नहीं ठहर सकती। इस बात का इनकार भी नहीं कि अपने घर में, अपनी दुकान पे, अपने मकान पे, अपनी फैक्ट्री में कुरान मजीद की तिलावत करो, वहां बरकत होगी, रिज़्क में फरावानी होगी, फरिश्तों की कतारें लग जाएंगी, रहमत का नज़ूल होगा। इसका भी इनकार नहीं है। लेकिन बात यह है कुरान मजीद के नज़ूल का यह बुनियादी मकसद नहीं है। कुरान मजीद नाज़िल इसलिए नहीं हुआ। अल्लामा इकबाल ने बड़ी खूबसूरत और सुथरी तनकीद की है। वो कहते हैं, बंदे सूफियो मुल्ला असीरी हयातज हिकमत कुरान गिरी बआयातश तुरा कारे जुजी नेस या यासीन उ आसा बमीरी। वो कहते हैं तू सूफी और खुश्क मुल्ला के ऐसे फंदे में फंसा कि तूने कुरान से जिंदगी तलाश नहीं की। तुझे कुरान की आयतों से सिर्फ इतना ही काम है, जब मरते हुए तेरे बूढ़े की रूह अटक जाए तो तू सूरा यासीन पढ़ के उसकी रूह को आसानी से निकालने के लिए कुरान को हाथ में लेता है। इकबाल कहता है, इस बात का इनकार नहीं कि सूरा यासीन से रूह आसानी से निकलती है, लेकिन नुक्ता नजर यह है इकबाल का कि तूने कुरान से ढूंढा तो मौत को ही ढूंढा, कुरान से भी तलाश किया तो मरने को ही तलाश किया। जिस कुरान से तूने मरने को तलाश कर लिया, काश उस कुरान से तू जीना भी सीख लिया होता। जिस कुरान से तूने मरने की सहूलत ढूंढ ली, उससे जीने का सलीका भी सीख लिया होता, उससे जीने की सहूलत भी सीख ली होती। हमने कुरान से भी जो है वो मौत को ही तलाश करना चाहा। आओ कुरान के दामन में जो रोशनियां हैं, कुरान के दामन में जो जिंदगियां हैं, कुरान के हरफ हरफ के अंदर जो हयात के उसूल रखे गए हैं, जीने के जो ढब और तरीके सिखाए गए हैं, उनसे हम रोशनी और नूर हासिल करके अपनी जिंदगी को संवार लें। कुर्बे क़यामत के फितनों का तज़किरा करते हुजूर ने इरशाद फरमाया, ला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु वला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिया खराबुम मिनल हुदा। एक वक्त आएगा कि इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा, कुरान सिर्फ रस्म के तौर पे पढ़ा जाएगा, और मस्जिदें ज़ेबो ज़ीनत के लिहाज से तो आबाद होंगी लेकिन हिदायत के नूर से खाली होंगी। क्या आज वो वक्त आ नहीं गया कि हम कुरान को सिर्फ रस्म के तौर पे पढ़ रहे हैं? कुरान मजीद के मफाहिम व मतालिब से हमें आगही ही नहीं है, उस पर अमल करने की हमारी कोशिशें ही नहीं है। हम अपनी जिंदगी, अपने मुआशरती निजाम को कुरान के मुताबिक ढालने की कोशिश में लगते ही नहीं है। काश कि ये मुआशरा कुरानी मुआशरा हो जाए, फिर जिंदगी के सारे दुख खत्म हो जाए और जिंदगी में बहारें आ जाएं। ये जिंदगी के सारे दुख, ये जिंदगी की सारी मुसीबतें इसलिए हैं कि हम कुरान से हटे हुए हैं। कुरान के दामन से लिपट जाएं, जिंदगी में रौनक आ जाए, जिंदगी में बहारें आ जाएं, हर समत मोहब्बतों के फूल खिल उठे और नफरतों के कांटे खुद ब खुद ही खत्म हो जाए अगर हम कुरान पे आ जाएं तो। लेकिन हमने कुरान को बतौर रस्म अपनाया। ला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान को रस्म के तौर पे हम पढ़ रहे हैं, वरना ये कुरान तो मुर्दा दिलों में जिंदगी की रूह फूंकने वाला है। वो जो कत्ल करने के मंसूबे तैयार करके घर से निकलते हैं और हाथ में तलवार लेते हैं, आज बानी इस्लाम का कला कमा कर देंगे। सूरह ताहा की अभी चंद आयतें उनके कानों में पड़ती हैं तो उनके सारे प्रोग्राम बदल के रह जाते हैं। जो बानी इस्लाम के चिराग को गुल करने के आज़म लेकर घर से निकलते हैं, गले में पटका डाला हुआ है और अपने बहनोई के हाथ में दिया है, कहा मुजरम बना के हुजूर की खिदमत में पेश कर।
ये कुरान की तासीर थी। और फिर कुरान उनके ऊपर ऐसा उतरा कि फिर उनकी जुबान से कुरान का जो नगमा फूटा, लोगों की तकदीर पलटता चला गया। हजरत उमर फारूक का दौरे हमायूं है। मस्जिद नबवी में औरतें भी नमाज पढ़ती हैं, मर्द भी नमाज पढ़ते हैं। मरूर जमाना और फितने के अंदेशे से हजरत उमर फारूक के दौर में औरतों को मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने आने से मना किया गया था। वरना पहले मर्दों की सफ़ें, फिर बच्चों की, फिर खुनसा और फिर उसके बाद औरतों की सफ़ें हुआ करती थी। हजरत उमर फारूक के दौर में जो है वो कुछ दौर गुजरने के बाद इसकी मुमानात हुई। आपका दौरे हमायूं में मस्जिद में औरतें भी नमाजें पढ़ने आती हैं और मर्द भी। एक औरत, अल्लाह ने उसको शक्ल सूरत से नवाज रखा है, वो नमाज पढ़ने आती है। एक नौजवान रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है। 2, 4, 5 मरतबा उसने उसकी मुजाहमत के अंदाज को देखा। एक दिन रुक कर पूछा, तुझे क्या मसला है? उसने अपने कल्ब की ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं तेरा मतवाला हूं, चाहने वाला हूं, तेरी एक एक अदा पे 100 जान से कुर्बान होने के लिए तैयार खड़ा हूं। उसने कहा, मेरी एक शर्त पूरी कर दे, मैं तेरी हर ख्वाहिश, तेरी हर बात मानूंगी। उसने कहा, जल्दी कहो, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़ लाऊंगा। उसने कहा, मेरी कोई लंबी ख्वाहिश नहीं है, एक ही मेरी आरजू है, 40 दिन तक उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाजें पढ़ लो, उसके बाद जो कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूं। तो उसने कहा, यह कौन सी मुश्किल शर्त रख दी, ये तो बड़ा आसान है, अगर इससे तू मिल जाती है तो मेरे लिए 40 दिनों की नमाजें कह रही है, मैं तो 40 साल भी गुजारने को तैयार था। खैर 40 दिन मुसलसल नमाजें चलती रही। जब 40वें दिन की आखिरी नमाज पढ़ के वो नौजवान वापस जा रहा है, उसी जगह पे औरत हस्बे वादा खड़ी है। ये नजर झुका के गुजरने लगा। उसने कहा, मैं वादे के मुताबिक खड़ी हूं। कहा, अब तेरी जरूरत नहीं रही, उमर ने दिल का ताल्लुक रब से जोड़ दिया। अगर हम 40-40 साल हमारे पीछे लोग नमाजें पढ़ते रहें और उनमें तब्दीली ना आए, तो फिर हमें सोचना चाहिए ना, मुझे सोचना चाहिए कि 40 साल हो गए एक बंदा मेरे पीछे नमाज पढ़ रहा, उसमें तब्दीली नहीं आ रही। 40 दिन नमाज पढ़ी, कुरान दिल से निकला और जुबान के जरिए से दिल में पैवस्त हो गया, दिल की दुनिया बदल गई। काश के वो लोग दोबारा मनसा शहूद पे आ जाएं और वो लोग दोबारा मुसल्लों की जीनत बन जाएं, जिनके लबों से कुरान जब निकलता है तो फरिश्ते भी आफरीन आफरीन करते हैं, और कुरान दिलों पे असर करता है और दिलों के जंग उतरते हैं और रूहों को करार मिलता है। आज उम्मत के लिए इब्तला और आजमाइश के मरहले तवील से तवील तर होते चले जा रहे हैं। उसका एक सबब यह है कि जो उम्मत के रहनुमा हैं वो दर्द की दौलत से खाली हैं। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही, शोला में काली न रही, रह गई रस्म आज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, मस्जिदें मरसिया खाएं कि निमाजी न रहे, यानी साहिबे औसाफ वो हिजाजी न रहे। आज हमारे अंदर कुछ नहीं रहा, दमखम ही नहीं रहा, वरना इस उम्मत का बिखरा हुआ शिराजा आज भी मुत्तहिद हो सकता था। आज पूरी उम्मत जिस तरह धक्के खा रही है, किसके सामने नहीं है हालात। कभी हमारा किरदार लोगों को जिंदगी की राहें दिखाया करता था, आज हमें देख के लोग दीन से बदजन होते चले जा रहे हैं। हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मुश्तमिल एक किताब लिखी गई है, अरब का चांद, और उसका राइटर है स्वामी लक्ष्मण प्रसाद, इंडिया का रहने वाला है। उसने हुजूर की सीरत पर 200-250 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब लिखी। बचपन में मेरी नजर से भी गुजरी, बड़े ज़ौक़ से उसको पढ़ा था। स्वामी लक्ष्मण प्रसाद से इंटरव्यू किया गया कि तूने हुजूर की सीरत पे किताब लिखी है, इतना बड़ा काम किया, तू कलमा पढ़ के हुजूर का गुलाम क्यों नहीं बन जाता? जिस अंदाज से तूने मोहब्बत के मोती बखेरे हैं और उल्फतों के फूल इस किताब में तूने उगाए हैं, तो तू क्यों नहीं कलमा पढ़ के हुजूर का गुलाम बन जाता? तो लालू का जवाब सुनिए, हमारी आंखें खोल देने के लिए काफी है, और इतना जन्नाटेदार तमाचा है, अगर हम महसूस करें तो सदियों उसकी कसक न जाए, अगर ना महसूस करें तो वो एक गाड़ी के पीछे लिखा था, अकल ना हो तो मौजे ही मौजा। लेकिन अगर समझने की बात हो तो इतनी बड़ी तंबीह है कि पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है और हमें अपने वजूद से शर्म आती है, हमारे जिस्म का एक एक रवा पसीने से शराबूर हो जाता है।
स्वामी लक्ष्मण प्रसाद ने जवाब दिया, कहा जब मैं हुजूर की सीरत लिखने बैठा, बड़ी बड़ी उम्महात कुतुब सीरत को पढ़ा और उसके नतीजे में मैंने ये किताब तैयार की है। हुजूर की सीरत के रोशन गोशे और हुजूर की जिंदगी के दरख्शां बाब जब मैंने देखे तो ये जज्बा मेरे दिल में अंगड़ाइयां लेने लगा कि मैं देर क्यों करता हूं, हुजूर का गुलाम क्यों नहीं बन जाता। लेकिन जब मैं मुसलमानों के किरदार को देखता हूं तो मैं कहता हूं मैं हिंदू ही ठीक हूं। हमारा किरदार लोगों के ईमान के रास्ते में रुकावट बना हुआ है। जब अमेरिका के खिलाफ नारे लग रहे थे, उन नारे लगाने वालों में मैं भी शामिल था, लेकिन एक बात मैंने कही थी, मैंने कहा आज हम दुनिया की इस ताकत के साथ टक्कर देने की बात तो करते हैं, लेकिन हमने कभी अपने किरदार को झांक करके भी देखा। जिस बस्ती, जिस शहर और जिस मुल्क की हालत यह है कि वाटर कूलर के ऊपर लगे हुए जो गिलास हैं वो भी जंजीरों से बांधे हुए हों, वो कौम अमेरिका जैसी कौम से टक्कर नहीं कर सकती है। मस्जिदों की लैटरीनों के गंदे लोटे भी संगलियों से बांधने पड़े। जिस कौम का यह किरदार है, क्या वो कौम पनप सकती है, जहान में नशो नमा पा सकती है?